दोस्तों आदाब है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अभी गाजियाबाद के डासना में एक हिंदू मंदिर को जो है उसको लेकर उसमें जो एक बच्चे ने नल से पानी पी लिया था मंदिर के अंदर, उसको यही आरोप था। उसको इतना पीटा गया कि उसकी जान के लाले पड़ गए। इस कांड की स्याही अभी सूखी नहीं थी यूपी में कि दूसरा भी यूपी में हो गया। यूपी से अब देखा जाए तो हालांकि बहुत बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं अखबार में, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए के फ्रंट पेज के पूरा पेज आ रहा है कि यूपी में सब कुछ ठीक ठाक है, सब चंगा है। लेकिन यूपी में कुछ भी चंगा नहीं है, चाहे वह लव जिहाद का मामला हो, चाहे वह लिंचिंग का मामला हो, चाहे वहाँ ठोक दो का मामला हो, किसी किस्म का मामला है, वहाँ कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। उसी तरीके से अभी एक जो डासना में पानी पीने के ऊपर, नल से पानी पीने के ऊपर एक मुसलमान लड़के को बेइंतहा बुरी तरीके से पीटा गया। अभी वो स्याही सूखी नहीं थी अखबारों में, चैनल पे वो हवा ठंडी नहीं हुई थी कि दूसरा कांड हो गया। वो है इटावा के एक मंदिर निर्माण में एक मुस्लिम आदमी लगा हुआ था, काम कर रहा था, बराबर काम कर रहा था। वो 2-3 रोज से उसने पैसे मांगे। पैसे मांगने के लिए उसने नाम पूछा गया, उसने अपना नाम बताया दानिश। तो ये सुन के कि उसका नाम दानिश है, मुसलमान है, उसको बंद कर दिया कमरे में, उसको बांध दिया और पीटा गया। तो ये हिम्मत कैसे पड़ी? अगर उसको पहले पीटते तो बात समझ में आती है। पैसे मांगने गया, जब पीटा, वो भी 3-4 दिन के उसके थे। दानिश काफ़ी दिनों से मजदूरी कर रहा था वहाँ पे, उसकी हैसियत अपने मजदूर की हैसियत में वहाँ काम कर रहा है। वो जब अपने पैसे लेने के लिए मैनेजमेंट के पास गया, तभी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम मुसलमान होकर मंदिर के अंदर काम कैसे कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, जब कोई मजदूर काम करते तो उनका नाम पता सब लिखा जाता है, कहीं सामान चोरी ना हो जाए। तो क्या दानिश का नहीं लिखा गया? यह टाबा की बात है। इसके बाद मंदिर का जो सामान चोरी करने का भी आरोप लगा दिया गया। उसको जलाने की स्कीम थी कि उसको आग लगा के जला के मार डाला जाए। तभी एक लोकल मीडिया की उस पर नज़र पड़ गई किसी तरीके से। उन्होंने उसका वीडियो बनाया जो आप देखेंगे स्क्रीन पर, और वो सर्कुलेट हुआ। तब उसकी कहीं जान छूटी, उसके माँ बाप को पता लगा। माँ बाप आए, उन्होंने उसको छुड़ाया बड़ी ज़बरदस्ती। उसको रस्सियों से बांध के एक कोने में डाला गया था। पुलिस ने इसको संज्ञान लिया और दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। वैसे देखने की बात है कि 2014 से, जब से ये सरकार आई है मोदी जी की, तब से मुसलमानों के ऊपर दोबारा जुल्म बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि गुजरात इसकी फैक्ट्री थी, किस तरीके से सत्ता में आना चाहिए, वही चीज़ अप्लाई यहाँ की गई कि दंगा, डिवाइडेशन और जीत। 2014 के बाद 2015 के आसपास अखलाक, उसकी लिंचिंग हुई थी। और एक मंदिर से ये अनाउंस हो गया था कि इसके यहाँ गाय का गोश्त रखा है बकरा ईद में। उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। उसके घर वालों को पीटा। जब वो गोश्त ले जाया गया तो अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई कि वो गोश्त गाय का था क्या था। हालांकि उस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं थी, सरकार थी समाजवादी पार्टी की। लेकिन तब से ये शुरू हो गया। इसके बाद बहुत से कांड ऐसे हुए जिसमें मुजफ्फरनगर के दंगे भी शामिल हैं। हिंदू मुस्लिम का टकराव बढ़ता ही गया। सबसे बड़ी बात 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए हैं, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो एक चीज़ है, अगर आप देखें तो जब कभी भी दंगा होता है तो वहाँ से बीजेपी ही जीतती है। ये क्यों? जहाँ बीजेपी को हारने का मौका पता चलता है कि वो हार रही है, तो वहीं दंगे करा दिए जाते हैं। ये नैरेटिव है। अब दिल्ली में तो 200 लोग मारे गए थे और पकड़े भी ज़्यादा मुसलमान जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट उनको बेदाग बरी कर रहा है। तो ये क्या है इसका मतलब? यह सरकार कहती है कि सर्वधर्म समभाव है, लेकिन कैसे, कहाँ देखें कि सर्वधर्म समभाव है? सिर्फ एक तबके की बात मानी जाती है, दूसरे तबके को जाने कौन से सिटीजन कैटेगरी में रख दिया गया है। सुदर्शन चैनल को देख लीजिए। अगर IPS, IAS और बड़ी बड़ी पोस्टों में मुस्लिम नौजवान जा रहे हैं तो वो IAS
यूपीएससी जिहाद कहने लगे हैं। वो छोड़ दे, वो उसको, वो ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगा रहा है, वो इल्ज़ाम तो सीधे यूपीएससी पे लगा रहे हैं। यूपीएससी किसकी है? वो सरकार की है और सबसे शुद्ध ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। तो ये चल रहा है देश में। अब देश की क्या हालत होगा ये आप ही देख लीजिए। इन सीक्वेंस से कुछ दिनों के अंदर ही यूपी में दूसरी लिंचिंग होते होते बची है। एक पानी पीने के ऊपर नल से और दूसरी अपना पैसा मांगने के लिए मंदिर में काम कर रहा था। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुना के बात खत्म करता हूँ। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, हरपालपुर एक कस्बा था, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। कस्बा था, उसमें बुद्धन पहलवान हुआ करते थे। बुद्धन नाम से पता नहीं लगा सकता था कि हिंदू है मुसलमान। वो अच्छे पहलवान थे, बुढ़े हो गए थे। वो सुबह 3 बजे से मंदिर की सफाई करते थे। वहाँ इकलौता मंदिर था जिसे कुटी कहते थे। और उसके बाद जब नमाज का टाइम होता था तो मंदिर से दौड़ लगा के वो मस्जिद पे जाते थे। मस्जिद में अजान पढ़ते थे। बुद्धन पहलवान उनका नाम था। बुद्धन शाह भी कहते थे लोग, बुद्धन पहलवान भी कहते थे उनको। उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उनकी एक आइडेंटिटी थी मानव की थी। उनको कहीं रोक टोक नहीं होती है थी कि मंदिर की सफाई कर रहे हैं वहाँ भी रोक टोक नहीं है, मस्जिद में अजान दे रहे हैं तो वहाँ भी रोक टोक नहीं है। हमारा भारत ऐसा था, ऐसा था। आज भारत कैसा होगा सोचिए, अफसोस कीजिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।